हेलो एवरीवन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में एक टॉपिक है पैचुरेशन और लैक्टेशन। आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। इस टॉपिक से अक्सर ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा तो कम से कम 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं एग्ज़ाम में। तो आपके 2 नंबर ज़रूर कवर हो जाएंगे अगर आप ये वीडियो देखते हैं। तो पैचुरेशन लेबर जहाँ पर कहा जाता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि यंगवन को बर्थ जब देते हैं तो बर्थ देने का जो प्रोसेस होता है उसको पैचुरेशन कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज़्म इसमें वर्क करती है और जो फ्यूटस है वो एक सिग्नल देता है। द सिग्नल फ्रॉम द fetus एंड प्लेसेंटा इंड्यूस माइल्ड यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन। फ्यूटस और प्लेसेंटा जो है मिलकर क्या करते हैं भाई, एक सिग्नल आता है तो जिसकी वजह से यूट्रीन में, मदर की यूट्रीन वॉल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है। उस कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। और क्या होता है, धीरे धीरे ऑक्सीटॉक्सिन यानी मदर के पिट्यूटरी, जो मदर में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ से क्या होता है भाई, ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज़ होना शुरू होता है। जब ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज़ होता है तो मदर की यूट्रीन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। जितना ज़्यादा ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज़ होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, यूट्रीन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, फ्यूटर इजेक्शन रिफ्लेक्स होने लग जाता है। तो ये लगातार प्रोसेस जो चलता रहता है और बहुत तेज़ी से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये प्रोसेस जो है तभी होता है जब पेट में जो बच्चा है वो 9 महीने के लिए उसने किराए पे, एक रेंट पे जैसे किराएदार रहता है वैसे ही वो 9 महीने तक वहाँ पर रहा। बच्चा छोटा था, धीरे धीरे वो बड़ा होता चला गया। अब 9 महीने का टाइम पूरा हो गया, अब वो कह रहा है मैं बाहर जाऊँगा, इस शहर को घूमने बाहर निकलता है। तो क्या होता है, ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है, स्ट्रॉन्गर यूट्रीन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटॉक्सिन की वजह से ही मदर में क्या होता है, यूट्रीन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। और ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू लीडिंग टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी। अगर ये प्रोसेस लगातार होता है तो जितना मदर जो प्रेशर लगता है बच्चे को एक्सपेल्ड करने में, तो वो ऑक्सीटॉक्सिन की वजह से ही होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चा बाहर आता है, द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल के साथ बच्चा जो है मदर की यूट्रीन वॉल से निकलकर बाहर आता है। तो मदर क्या करती है भाई, क्या करती है, यूट्रीन में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बच्चा जो है बाहर आने में मदद करती है। इतना समझ लीजिए। आगे देखिए क्या दिया है, आफ्टर पैचुरेशन। पैचुरेशन जब हो जाता है तो एम्बिलिकल कॉर्ड, जो बर्थ कैनाल साथ में बाहर आई है, बच्चा बाहर आया, साथ में वो एम्बिकल कॉर्ड लेकर आया है, माँ के पेट से कुछ चुरा कर लाया है। जैसे कोई किराएदार किसी के घर में रह रहा है, मकान खाली कर रहा है तो पंखा खोल के लेके चला आ रहा है, वैसे ही समझ लो वो बच्चा 9 महीने तक वहाँ रुका, अब वो बाहर आ रहा है तो वहाँ से वो मदर के जो बॉडी से क्या लेकर आ रहा है, एम्बिलिकल कॉर्ड को बाहर लाता है। वो बाहर आया, एम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आई, एम्बिलिकल कॉर्ड को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है भाई, कट ऑफ कर दिया जाता है। तो प्लेसेंटा और रेमिनेंट ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द मैटरनल बॉडी। प्लेसेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड दोनों ही क्या होता है, मदर की बॉडी से बाहर आती हैं पैचुरेशन के बाद। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आफ्टर बर्थ जो होता है ये पैचुरेशन कहा जाता है। फिर लैक्टेशन क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर ही मदर के मेमोरी ग्लैंड में भैया बहुत ज़्यादा चेंज आता है। तो ब्रीस्ट का साइज़ बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर और 9 महीने तक लगातार कुछ ना कुछ बार बार चेंज आते रहते हैं, हर हफ्ता 10 दिन 15 दिन में। तो मेमोरी ग्लैंड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है मिल्क। ये प्रेगनेंसी का जब ख़त्म हो जाती है तब मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू है। बच्चे की भाई क्या हुआ, डिलीवरी हो गई, बच्चा भूखा है, अब उसको क्या चाहिए, दूध चाहिए। तो मेमोरी ग्लैंड क्या करता है, मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो इसको क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। बनने में भले ही मिल्क को
9 महीने से धीरे धीरे ब्रेस्ट में चेंजेस आ रहे थे, तो ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन धीरे धीरे बनना पानी जैसा होता है, मिल्क से धीरे धीरे वो मिल्की होता है। तो जब डिलीवरी हो जाती है तो क्या होता है, जब डिलीवरी हो जाती है तो भाई बच्चा रोता है, उसको भूख लगी होती है, तो बच्चा खाना तो पिज़्ज़ा बर्गर तो खाएगा नहीं, बच्चे को चाहिए माँ का दूध। और डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि माँ का जो दूध होता है, मदर्स मिल्क जो होता है, उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं और एक अमृत के समान माँ का दूध होता है। तो क्या होता है, जब डिलीवरी के बाद मदर बच्चे को जब दूध पिलाती है, तो बच्चे को जब वो दूध मदर पिलाती है, मिल्क फीडिंग कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो वो जो मिल्क होता है वो कैसा होता है, येलो कलर का होता है। तो येलोइश मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम जो होता है एक तरह का क्या होता है भाई, प्रोटीन होता है। और ये प्रोटीन जो होता है, इसमें क्या होता है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। और ये IgA इम्यूनोग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। तो उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, IgA होता है, ताकि वो बॉडी में बच्चे के ताकत डेवलप होती है। तो ये एक स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस होता है जो न्यू बॉर्न बेबीज़ में पाया जाता है। और ये शक्ति जो होती है, सुपर पावर जो होती है, वो मदर के मिल्क से जो बच्चे को मिलती है, क्योंकि उस मदर के मिल्क में कोलेस्ट्रम नाम का जो प्रोटीन है वो एक एंटीबॉडी का काम करता है। तो वो एंटीबॉडी जो मिलती है हमको IgA के थ्रू मिलती है, तो जिससे बच्चा जो है आजीवन क्या होगा, लोगों से लड़ने की, बीमारी से लड़ने की क्षमता डेवलप रहती है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।